आज हम लोग बात करेंगे कि बच्चों से बात करने का सही तरीका क्या है। देखिए कई बार ऐसा क्या होता है, अक्सर ही होता है, कई बार नहीं अक्सर ही होता है, हम लोग बच्चों को सिखाते हैं कि सबसे अच्छे से बात करो, मैनर्स में बात करो, तमीज से बात करो, सबको रिस्पेक्ट दो, प्यार दो। बट हम लोग खुद से ही भूल जाते हैं कि हमें बच्चों से कैसे बात करनी है। छोटे हैं तो इसका मतलब क्या, मीन्स हमसे छोटे हैं तो इसका मतलब हम कुछ भी बोल लें, कैसे भी बात करें, तो ऐसा नहीं होता है। बच्चों से बात करने का बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा तरीका होता है। आज हम लोग उसी टॉपिक पे बात करेंगे। उससे पहले आप सभी को नमस्ते, प्रणाम, राधे राधे। बताइए कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे, एंड जहाँ भी होंगे अपना और अपनों का बहुत ही अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। अपना भी ख्याल रखिए, साथ में रखिए अपनों का भी। जहाँ भी रहिए बिल्कुल मस्त रहिए, खुश रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहली चीज कि जो हमारे बच्चे हैं ना, उनको जो ज्ञान है, असली वाला ज्ञान, मीन्स किसके साथ कैसे रहना है। स्कूल में ये चीजें नहीं समझाई जाती कि आपको कैसा नेचर बनाना है, आपको कैसा रिएक्शन देना है, हर बात पे आपको कैसा रिएक्ट करना है लोगों से, आपको कैसे बात करनी है। ये सब चीजें स्कूल में नहीं सिखाई जाती। ये सब चीजें बच्चे घर से सीखते हैं। जैसे माहौल में रहेंगे, घर का माहौल उनको जैसा मिलेगा वही चीज वो बाहर करेंगे। बल्कि जैसा घर का माहौल रहता है वही चीज वो स्कूल में भी दिखाते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि अगर बच्चा चिड़चिड़ा टाइप का रहता है तो स्कूल से भी कंप्लेन आ जाती है। हम स्कूल में जाके कंप्लेन नहीं कर सकते कि बच्चा चिड़चिड़ा है, आप इसको सुधारो, क्योंकि स्कूल वालों का काम सुधारना नहीं, उनका काम है पढ़ाना बच्चे को। पढ़ाई में कुछ कमी रहेगी वो हम कंप्लेन कर सकते हैं, बच्चा इस सब्जेक्ट में कमजोर है, उस पर ध्यान दीजिए। बट चिड़चिड़ा है, अच्छे से बात नहीं करता, ये चीज हम स्कूल में नहीं बोल सकते। स्कूल वालों को पढ़ाने का काम है, बच्चे को मैनर्स सिखाने का, बात करने का तरीका, चलने का तरीका, खाने का तरीका, ये सब सिखाना काम नहीं है। तो ये चीजें बच्चे घर से सीखते हैं। इसके लिए अपना जो घर होता है वो पहली पाठशाला, मीन्स पहला स्कूल होता है, ठीक है ना। तो कई बार ऐसा होता है कि स्कूल से भी कंप्लेन आ जाती है कि आपका बच्चा अच्छे से रिएक्ट नहीं कर रहा है, स्कूल में लोगों से ऐसे मीन्स अच्छी लैंग्वेज में बात नहीं कर रहा है, क्या बात है ना। कई बार ऐसी चीजें आ जाती है, पेरेंट्स को बुलाना, स्कूल से बुलावा आ जाता है कि क्या चल रहा है घर में, सब ठीक तो है। बच्चा चिड़चिड़ापन में रहता है, अच्छे से रिएक्ट नहीं करता, अच्छे से आंसर नहीं देता, कोई कुछ बोलता है तो लड़ने के लिए तैयार रहेगा, गंदी लैंग्वेज का यूज करेगा, होता है ना अक्सर ऐसा। तो देखिए वो चीज है, ये बात है कि घर जो है पहला स्कूल है, पाठशाला है पहली, तो हमें पहले घर का माहौल अच्छा करना। तो घर के माहौल में सबसे पहले वाली चीज हो जाती है कि बात करने का तरीका अच्छा होना। एक बात करने के तरीके से ना इंसान पूरी दुनिया को जीत सकता है। मीन्स बात करने का तरीका अगर आपका अच्छा है ना आपका, तो किसी के भी दिल में आप जगह बना सकते हो। मीन्स कहीं भी आपके लिए जगह खाली रहेगी, कहीं भी आप जा करके रह सकते हो। बट बात करने का तरीका अच्छा होना चाहिए, है ना। बाकी सारी चीजें ठीक है, एक बच्चा है पढ़ने में बहुत अच्छा है, सारी चीजें अच्छी, देखने में गुड लुक, पढ़ने में अच्छा, मीन्स A to 1 सब अच्छा। बट ओनली उसको बात करने का मैनेज नहीं है, वो अच्छे से बात नहीं करता लोगों से, तो सब पे पानी फिर जाएगा, यहाँ तक कि आप खुद परेशान हो जाओगे। फिर वो जो है ना कि पढ़ने में अच्छा है, हमेशा A1 मार्क्स ला रहा है, वो सारी चीजें पीछे हो जाएंगी, ठीक है। तो बात करने का ये जो है ना कला जो है, ये होनी चाहिए बच्चों में भी। तो बच्चों में कैसे आएगी, जब हम बड़े दिखाएंगे उन्हें करके। तो देखिए सबसे पहले उसके लिए क्या करना, जैसे हम लोग बच्चों को सिखाते हैं ना कि डिसिप्लिन में रह करके बात किया करो, है ना, उसी तरह से हमें भी वही चीज करनी होगी, डिसिप्लिन में रह करके ही बात करनी होगी। ऐसा नहीं कि वो बच्चा है, हमसे छोटा है, तो बस हम चल तू ये कर, चल तू वो कर, अब तेरे को थप्पड़ लग जाएगा, अब तू मार खाएगा, अब तू सुनता नहीं है। मीन्स हमेशा ऐसी सब लैंग्वेज नहीं यूज करना। डिसिप्लिन में रह करके एक अच्छी वाली लैंग्वेज यूज करना चाहिए बच्चों के साथ। हो सके तो आप बोलिए, आप बोलेंगे वो बाहर जाएगा, हर किसी को आप बोलेगा। एक तू वाली लैंग्वेज और एक है आप वाली लैंग्वेज, कितना डिफरेंट होता है दोनों में, है ना। ठीक है, तू वाला भी ठीक है, बट तू वाला भी डिसिप्लिन में रह करके, ऐसा नहीं कि चिल्ला करके बोल दिया। हमेशा मीन्स हम मम्मी है तो अपनी पदवी हम बढ़ाना चाहते तो बस हमेशा डांटते रहना, चिल्लाते रहना, चल तू ये कर, चल तू वो कर। नहीं, तू में भी प्यार से बोलिए, बेटा तू ऐसा कर ले, बेटा तू ऐसा कर ले, बेटा तू पढ़ ले, बेटा तुम खाना खा लो, ऐसी चीजें, ठीक है ना। और पता है हम जैसी लैंग्वेज शुरू कर देते हैं ना, फिर वही कंटिन्यू हो जाती है, वो चीज ना हमारी हैबिट में आ जाती है। तो अगर हम अपने बच्चे से डिसिप्लिन में रह के बात करेंगे तो वो पक्का बाहर जाकर के सबसे डिसिप्लिन में बात करेगा, एंड आपसे भी करेगा। आपको सिखाना नहीं पड़ेगा कि आप डिसिप्लिन में रह के बात किया करो, तमीज से बात किया करो। कई बार बच्चे उल्टा सीधा बोल देते हैं तो बोलना पड़ता है ना पेरेंट्स को कि तमीज नहीं है बिल्कुल भी, तमीज में रह के बात किया करो, है ना। तो वो चीज आपको नहीं बोलनी पड़ेगी, क्योंकि वो तो ज्ञान उसको ऑलरेडी मिल रहा है घर से, उसको इतना अच्छा माहौल मिल रहा है कि वो
कहीं भी जाएगा तो अपने लिमिट में रह के ही और सबको रिस्पेक्ट और प्यार दे करके ही बात करेगा। तो अपनी लैंग्वेज को आप खुद सुधार लीजिए कि आपको कैसे बात करवाना है अपने बच्चे से। ठीक है, आपको जैसा आप अपने बच्चे को बनाना चाहते हो ना, आप खुद वैसा अपने बच्चे के साथ रहो, अपने बच्चे को वो चीज करके दिखाओ, तभी वो बच्चा वैसा बनेगा। ऐसा नहीं कि हमने ये आशा तो लगा रखी है कि हाँ हमारा बच्चा एक दिन बहुत अच्छा बच्चा बने, बट घर का माहौल जो है वो इतनी खिचड़ी पकी हुई है ना कि बच्चा खुद ही परेशान रहता है कि आखिर मेरा घर है या क्या है। जब देखो इसमें लड़ाई झगड़ा, जब देखो इसमें उल्टे शब्द लोग बोलते रहते हैं, जब देखो इसमें ऐसी अगड़म बगड़म होता रहता है। किसी का कोई रूल्स ही नहीं, किसी का कोई रूटीन ही नहीं, कब कौन सो रहा है, कब कौन उठ रहा है, कब कौन खा रहा है, कब कौन क्या बोल देगा, कब किस में लड़ाई हो जाएगी। मीन्स बच्चा खुद ही कंफ्यूज रहेगा, तो फिर उससे नहीं हो पाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा अच्छा बने तो सबसे पहले पेरेंट्स को अच्छा बनना, घर के माहौल को अच्छा बनाना, ये चीज़ बहुत ज़्यादा मायने रखती है। नेक्स्ट चीज़ हो जाती है कि ज़्यादा चिल्ला करके बात नहीं करना चाहिए गुस्से में, है ना। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी और का गुस्सा अपने बच्चे पे उतार देते हैं, क्योंकि वही छोटा है ना हमसे, पूरा हक हमारा चलता है अच्छे से, है ना। और डांट इतनी तेज देते हैं, चिल्ला इतनी तेज देते हैं कि बेचारा बच्चा तो चुप ही हो जाता है, और क्या कर सकता है। तो ऐसा नहीं कि किसी का भी गुस्सा अपने बच्चे पे ही उतार दिया जाए। बहुत अनमोल रतन होते हैं ये, बहुत प्यार से, जैसे फूल को बहुत प्यार से सींचा जाता है ना, माली बहुत ही अच्छे से प्यार से सींचता है, फिर वेट करता है कि हाँ इसमें फूल खिलेगा, बहुत सारी चीज़ें डालता है ना। सनलाइट भी दिखाता है, छाँव में भी रखता है, बारिश से भी बचाता है, बहुत ज़्यादा बारिश भी होने लग जाए तो उसको पता होता है कि कितनी कितनी चीज़ें डालनी है इसमें। वैसे ही हमारे बच्चे के लिए हमें पता होना चाहिए कि कितना क्या जरूरी है। डांटना भी जरूरी है, ऐसा नहीं कि नहीं डांटना ही नहीं। मैंने तो कसम खा रखी है कि नहीं मैं अपने बच्चे को नहीं डांटूंगी, बिल्कुल नहीं। डांटना भी जरूरी है, बट एक लिमिट में रह करके। ऐसे नहीं कि गंदे वर्ड यूज करके, उल्टा सीधा बोल करके, चिल्ला करके डांट रहे हैं, बच्चा बेचारा एकदम चुपचाप से हो करके सुन रहा है, तो वो उसके ऊपर असर नहीं पड़ेगा। आप ऐसी डांट उसको डांटो ना जो उसके अंदर तक जाए, वो उस चीज को समझे और सोच ले कि अब मुझे ये गलती नहीं करनी। चिल्लाने से बच्चा नहीं डरता है, बात में वजन होना चाहिए, समझाने का तरीका प्यार से। बच्चे को फिर अगली बार के लिए ऐसा हो कि अब मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे मेरे मम्मी पापा को दिक्कत हो या मेरे मम्मी पापा नाराज हो, वो ऐसा सोचे, है ना। डांटना चिल्लाना ये वो, फिर उसमें तो वो अभी सुन लेगा, कल के दिन उससे भी बड़ी गलती करते, क्योंकि चिड़चिड़ापन आ जाता है ना बच्चों में। कई बच्चे तो ऐसा सोच लेते हैं कि ये तो जब देखो चिल्लाते ही रहते हैं, इनका तो काम ही यही है, तो मैं क्यों रुकूं। तो प्यार से उसके अंदर ना एक अच्छी सी फीलिंग के साथ आप उसको, मीन्स उसको ऐसा आप रेडी करिए ना कि कभी गलती करने की सोचे ही नहीं। उसको ऐसा लग जाए कि मम्मी पापा नाराज होंगे, पेरेंट्स नाराज होंगे या मेरी फैमिली नाराज हो जाएगी। ठीक है, और रिस्पेक्ट और प्यार से बात करना, है ना। बच्चा है तो क्या, उसको भी रिस्पेक्ट देना है, प्यार भी देना है, रिस्पेक्ट भी देना है। ठीक है, और फिर नेक्स्ट चीज हो जाती है और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज कि अपने बच्चे को ना किसी से कंपेयर नहीं करना। ठीक है, एक बात करने की तरीका में ये भी आता है, बहुत सी मम्मियों की आदत होती है कि बस जैसे ही बच्चा घर आए तो शुरू हो जाते हैं, उसका बच्चा ऐसे करता है, उसका बच्चा ऐसे करता है, उसका बच्चा ऐसे करता है। उसे क्या होता है, बच्चों पे बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है। जैसे हमारी कंपेयरिंग कोई किसी से करे, हमारे घर में आपके हस्बैंड करने लग जाए कि उनकी वाइफ तो ऐसा करती है, उनकी वाइफ तो इतना अच्छा लंच बना के देती है उनको, उनकी वाइफ तो इतने अच्छे से उनके सारे कपड़े सेट करके रखती है कि वो एकदम फिट होकर के आते हैं अच्छे से, तुम तो ऐसा करती हो, तो आपको कैसा लगेगा, कितनी ज्यादा बात बिगड़ जाएगी ना। ऐसा लगेगा ना कि आप जब देखो तब दूसरों की तारीफ करते हो, मैं कुछ नहीं। वैसे ही बच्चों के मन में भी होता है कि मैं अपने पेरेंट्स के लिए कुछ हुई नहीं, मीन्स दूसरा बच्चा ही सब कुछ है। तो कंपेयरिंग तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। बातों बातों में ना कई बार हो जाता है ऐसा कि बोल देते हैं हम लोग, देख वो कितना अच्छा मार्क्स लेके आया और तुम क्या कर रहे हो, इतनी ज्यादा हम लोग तुम्हारे पढ़ाई में पैसा लगा रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो। ये सब चीजें नहीं बोलना। आप अपने बच्चे को अपने तरीके से समझाइए। अगर आपने किसी बच्चे का देखा भी ना, किसी और के बच्चे का देखा कि अच्छा मार्क्स ला रहा है, या आप उनके यहाँ पे गए, बच्चा बहुत डिसिप्लिन में है, देख के अच्छा लगा, हो जाता है ना कि औरों के बच्चों के बच्चे तो सारे ही बहुत प्यारे होते, कोई बच्चा बुरा नहीं होता, सिर्फ उनको माहौल बुरा बना देता है। माहौल की वजह से, जैसा उनको माहौल मिलता है उसकी वजह से वो बुरे बन जाते हैं, नहीं तो बच्चा कोई भी बुरा नहीं होता है। तो क्या करना, अगर अच्छा लगा, किसी के बच्चे की बात अच्छी लगी, मार्क्स पढ़ने लिखने में अच्छा है, तो उस तरीके से आप अपने बच्चे को समझाओ, कंपेयरिंग करके नहीं, प्यार से कि बेटा आप ऐसे क्या करो। 4-6 बार जब आप बोलेंगे ना
तो खुद ही से वो ऐसा हो जाएगा, क्योंकि इतने प्यारे होते ही हैं, बहुत जल्दी कन्वर्ट हो जाते हैं, बहुत जल्दी बातों को समझ जाते हैं, बस समझाने का तरीका अच्छा होना चाहिए। ठीक, तो ये सब है हमारे बच्चों से, प्यारे बच्चों से प्यारा सा तरीका बात करने का, कि चिल्ला करके बात नहीं करना, डिसिप्लिन में रह करके, अपनी मर्यादा में रह के बात करना, कंपेयरिंग नहीं करना, बच्चे को गलत लैंग्वेज नहीं सिखाना कि ऐसे बोल। कई बार तो ऐसा हो जाता है कि मम्मी लोग ये बोल देती हैं कि इनसे ऐसे बात करना, उनसे ऐसे बात करना, मीन्स लोगों के ऊपर डिपेंड करवा देते हैं कि अगर वो आएंगी तो उनसे अच्छे से बात करना, अगर वो आएंगी तो उनसे बात भी मत करना, नमस्ते करके हट जाना। तो ऐसा नहीं सिखाना चाहिए बच्चे को। आप हर किसी के लिए सिखाइए कि आपका क्या है, सबको प्यार देना और रिस्पेक्ट देना। ठीक है, देखिए आपका चाहे किसी से भी रिश्ता कैसा भी चलता हो, वो मायने नहीं रखता। हमें अपने बच्चों के साथ सबका रिश्ता अच्छा बना करके रखना है। हमें अपने बच्चों को सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ सिखानी है कि आपको सबको प्यार देना है, सबको रिस्पेक्ट देना है। वो चीज़ आप पीछे छोड़ो कि हमारी मम्मी के साथ इनका कैसा रिश्ता है, हमारे पापा के साथ कैसा रिश्ता है। आप सबको प्यार दो, रिस्पेक्ट दो। जब ये चीज़ हम अपने बच्चे के अंदर डाल देते हैं ना, फिर वो हर जगह अपना इमेज बहुत ही अच्छा रखता है, कहीं वो फेल हो ही नहीं सकता। तो बस आज की वीडियो में इतना ही है। आप लोग देखना, बताना कैसी लगी, एंड देखने के लिए और मुझे अपना इम्पोर्टेंट टाइम देने के लिए थैंक यू सो मच।